हाउ टू शिफ्ट योर माइंडसेट। आई नो इसके ऊपर तुमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी ऑलरेडी, बट आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे सामने ऐसे 5 पॉइंट्स हिट करूंगा ना, जिसको एक बार अगर तुम कॉन्क्योर कर लेते हो या थोड़ा सा भी डीप डिटेल समझते हो ना तुम इन पॉइंट्स को, सो आई थिंक कि इसके बाद तुम्हें माइंडसेट के ऊपर शायद दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस शर्त यह है कि तुम्हें लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, अच्छे से उन पॉइंट्स को समझना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। मेक योर डिस्कम्फर्ट योर कंफर्ट जोन। यस, यू हेard इट राइट। देखो, तुम्हारे जीवन की ये टैगलाइन ही होनी चाहिए कि तुम्हारा डिस्कम्फर्ट जोन ही तुम्हारा कंफर्ट जोन बने। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तुम्हारे कंफर्ट जोन के ऊपर आते हैं कि तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या क्या है। लाइक वहाँ पे वो तुम्हारा चीप लेवल का डोपामिन हो सकता है जो तुम्हें चीप लेवल के कंटेंट कंज्यूम करने से मिलता है फ्रॉम द सोशल मीडिया। फिर वो हो सकता है तुम्हारा जंक फूड, राइट। ये सारी चीज़ें तुम्हारे कंफर्ट जोन के अंदर आती है। सिंपली अब यहाँ पे तुम्हें इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करना है अच्छी चीज़ों के साथ, जो स्टार्टिंग में तो तुम्हें ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट फील करवाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यूट्यूब पे जाते हो, कोई टाइम पास वाली वीडियो देखते हो, कोई कॉमेडी वाली वीडियो, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा फील हो रहा है टेम्पररी टाइम के लिए, बट बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है। वहीं पर उस कंटेंट को तुम्हें फ्लिप करना है किसी अच्छे कंटेंट के साथ। लाइक तुम लंबे लंबे पॉडकास्ट सुन सकते हो, या कोई किसी सक्सेसफुल इंसान की ऑटोबायोग्राफी सुन सकते हो, या कोई ऑडियो बुक, कुछ भी जो सचमुच में वैल्यूएबल है। शुरुआत में देखो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा बोर करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी पेशेंस लेवल नहीं है, ना तुम्हारा माइंडसेट अब तक उतना बिल्ड हो चुका है। सो शुरुआत में ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी, इन सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हें एफर्ट्स डालने ही है तुम्हारे इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए। लेकिन एक बार तुमने इसको ब्रेक कर लिया, सो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा ब्रेन अब उस चीप डोपामिन को चेज नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हारा ब्रेन अब यहाँ से डोपामिन ले रहा है जो सचमुच में तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, तुम्हारे माइंडसेट के लिए जो सचमुच में अच्छा है। बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा यहाँ से तुम्हारे माइंडसेट में। एक्सेप्ट द एम्बेरसमेंट। देखो, जब भी तुम लाइफ में कुछ नया बड़ा करने जाओगे या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करोगे ना, तो तुम्हें बहुत तरीके से जज किया जाएगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेगी, तुम्हें जज किया जाएगा, तुम्हें डीमोटिवेट फील करवाया जाएगा। और बताइए ये सब करने वाला कौन होगा? वो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अपने ही फ्रेंड्स सर्कल में से कोई होगा, या तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे। सो देखो, अब एग्जांपल के साथ तुम्हें इसको समझाते हो। लाइक तुम्हें अपना यूट्यूब रन करना है, राइट। सो तुम्हें जिसको यूट्यूब का वाई तक नहीं पता, वो आगे तुम्हें यूट्यूब के बारे में बोलने लगेगा, तुम्हें इतना ज़्यादा एम्बेरस फील करवाएगा कि लाइक तुम नहीं कर सकते, यूट्यूब तुम्हारे बस की बात नहीं है एंड ऑल दिस। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल देगा कि अगर तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल हो भी कुछ करने की, यूट्यूबर बनने की, कंटेंट क्रिएटर बनने की, सो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने उस बेवकूफ़ की बात सुन ली। यही होता है। और बहुत सारे लोग ना इसी एम्बेरसमेंट की फीलिंग के चलते आगे नहीं बढ़ पाते। सो बस एक बार इस स्टेज को तुमने पार कर लिया, इस एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग को बस एक बार तुमने पार कर दिया ना भाई, आगे चल के ना फोड़ के रखने वाले हो तुम। मार्क माई वर्ड्स। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। देखो, जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल है, सो उसको देख के अगर तुम्हारे अंदर वो जलन वाली फीलिंग आती है या फिर कोई कंपैरिजन वाली फीलिंग आती है, सो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारे देखो, किसके अंदर ये जलन वाली फीलिंग या कंपैरिजन वाली फीलिंग पता है किसके अंदर आती है? जो मतलब जिनके अंदर हिम्मत नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, जिसके वो सपने देखते हैं, या तो वो मतलब उनको है, उनके सपने बड़े, उनको सब कुछ करना है, बट वो होता है ना, हिम्मत नहीं है, तो इसलिए या तो वो गालियाँ गलौज करेंगे, जलन की भावना रखेंगे, या तो कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें सचमुच में वहाँ पहुँचना है, अगर तुम सचमुच में चाहते हो कि तुम्हें भी वो वैसी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा है, लाइक तुम किसी बिलियनियर को देखते हो, या किसी तुम्हारे एरिया की बात कर लेते, तुम्हारे एरिया के आसपास अगर तुमने किसी ऐसे इंसान, ऐसे बंदे को देख लिया जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल है, जिसकी लाइफस्टाइल वैसी है जैसे जो लाइफस्टाइल जीने के तुम सपने देखते हो, वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ और इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलियस, तुम वहाँ पे तुम्हारे अंदर एक कॉम्पिटिटर वाली फीलिंग ला सकते हो। देखो, जब तुम्हारा माइंडसेट उस कंपटीशन वाली फीलिंग में आता है ना, सो तुम अपने आप ही वो सारे काम करने लग जाते हो जो तुम्हें तुम्हारे उस गोल्स तक पहुंचाते हैं। या तो सबसे बेस्ट तुम क्या कर सकते हो, वहाँ से इंस्पायर्ड हो सकते हो, वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, बिलियनियर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम अपने आप को उनके साथ अभी कंपेयर करो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा माइंड तुमसे कहेगा कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तुम उनके साथ अपने आप को यहाँ कंपेयर कैसे कर सकते हो? लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे एरिया में तुम्हारा कोई अपना दोस्त है, तुम्हारा कोई ऐसा पहचान का कोई लड़का या आदमी होगा जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसके पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अब उसके साथ अपने आप को कंपेयर करो। सो वहाँ पे तुम गालियाँ देने लग जाओगे। वहाँ पे तुम क्या करोगे? तुम वहाँ पे तुम्हारे अंदर वो जलन की भावना आएगी, या फिर तुम उसको अलग अलग वे में जज करोगे, राइट। सो यही इसी फर्क को समझो। यही तुम्हारा ये जो माइंडसेट है ना, जो घटिया सा माइंडसेट जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, यही यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, या तो वहाँ से इंस्पिरेशन लो,
या फिर कंपटीशन वाली फीलिंग अपने अंदर लाओ। देखो कंपटीशन वाली फीलिंग लाने से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे तुम्हें वैसे नहीं कि जाके तुरंत वहाँ पे सामने सामने कंपटीशन करना है, बट एक माइंड के अंदर वो कंपटीशन वाली फीलिंग लाने से मेरा मतलब क्या है कि लाइक तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे ब्रेन को तुम इस तरीके से ट्रेन करते हो एक कंपटीशन मोड के अंदर लाके कि लाइक तुम्हारा ब्रेन अपने आप ही वो सारे रास्ते ढूंढने लगता है वहाँ तक पहुँचने के। और रही बात इंस्पिरेशन की, सो इंस्पिरेशन से बड़ी पावर आई थिंक दूसरी कोई नहीं। जब तुम इंस्पायर्ड होते ना किसी से कि लाइक अगर तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देख के इंस्पायर्ड हो रहे हो, सो अपने आप ही तुम कब उस रास्ते पे चलने लग जाते हो ना, तुम्हें पता नहीं चलता। स्टॉप टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम दी गर्ल्स। देखो मेजोरिटी बॉयज़ यहाँ पे क्या हरकत करते हैं कि लाइक अगर उन्हें कुछ भी नया स्टार्ट करना है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी है ना, तो जाके उनकी बंदियों के पास जाते हैं या तो लड़की के पास जाके परमिशन मांगते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं इसमें अच्छा हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो कि एक लड़की हमेशा एक लीडर के साथ रहना चाहिए। लीडर इन द सेंस एक ऐसा आदमी जो खुद को लीड करना जानता हो, जो खुद के लिए डिसीजंस लेना जानता हो। और ऐसे टाइम पे अगर तुम जाकर किसी लड़की के पास से लड़की के डिसीजन के ऊपर डिपेंड हो कुछ करने के लिए, सो ठीक है शॉर्ट टर्म में तुम्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पता नहीं चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हें ज़रूर पता चलेगा कि वो लड़की तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो ट्राई करके देखो इस चीज़ को। मैं तो कहूँगा कि ट्राई मत करना, मैं बता रहा हूँ। तो देखो बात यही है यहाँ पर कि बहुत से लड़के ये हरकतें करते हैं, मैंने खुद ये हरकतें देखी है करते हुए। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तुम्हारे एक वीक माइंडसेट को शो करता है, लाइक तुम्हें खुद के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, या तुम्हारे खुद के अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं कि तुम ये कर सकते हो, तुम कहीं ना कहीं डाउट में हो। सो सेल्फ डाउट एक सबसे घटिया चीज़ होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, राइट। और इसके लिए अगर तुम अप्रूवल मांगने के लिए किसी लड़की के पास जा रहे हो, इससे घटिया चीज़ और दूसरी कोई नहीं हो सकती। ये डायरेक्टली तुम्हें लड़की के नज़र में तुम्हारी मतलब रिस्पेक्ट डाउन तो करता ही है, बट तुम्हें वीक शो करता है। सो किसी भी हाल में तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है। तुम किसी ऐसे इंसान से पूछ लो जो उस फील्ड में ऑलरेडी माहिर है या जिसने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर रखा है उस फील्ड में, वहाँ पे तुम पूछ सकते हो। या फिर इसके लिए अगर दूसरा कोई ऑप्शन होगा तुम वहाँ से हेल्प ले सकते हो। बट तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाके अप्रूवल लेना इस बात का कि क्या तुम्हारे लिए ये सही है या तुम्हें ये करना चाहिए या क्या तुम इसे करने के काबिल हो, ये चीज़ें अगर तुम कर रहे हो ये हरकतें, तो आज से इसको बंद कर दो, नहीं तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। ये 4 पॉइंट्स मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए, ये मेरे एक्चुअली खुद के ऑब्जर्वेशंस रहे, पास से मैंने ऑब्जर्व किया इन सारी चीज़ों को, और इसमें थोड़े बहुत मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे। सो इसलिए मुझे लगा कि ये 4 पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखने चाहिए, जो शायद नहीं एक्चुअल में तुम्हारे माइंडसेट के अंदर एक शिफ्ट लाने में तुम्हें बहुत बड़ा हेल्प करेगी। सो आई होप कि तुम्हें वीडियो यूज़फुल लगी हो और तुम इन पॉइंट्स को अप्लाई भी करोगे, और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर इसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं या जिसके वजह से हेल्प हो बाकी सबकी, उसके बारे में भी तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक देकर रखी है, वहाँ पर जाकर तुम मेरे साथ 1-on-1 बात कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।